जय हिंद एवरीवन। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 के बाद आगे के एग्जांपल्स और अगली एक्सरसाइज को ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। तो एग्जांपल नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं कि कैसे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल उठाते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि कैसे ट्रीट किया जाएगा उसको। फर्स्ट एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका इंटीग्रेशन साइन mx dx। इस टाइप का सवाल मैं पहले ही बता चुका हूँ आपका। ये वेरिएबल पे एक लीनियर पावर है यहाँ पे, तो इसका मतलब वेरिएबल के आगे जो भी कांस्टेंट आ रहा है उसको पलट के यहाँ पे लिख देंगे और ये सोचेंगे कि ये किसका होता है सर। तो साइन एक्स किसका होता है कि सर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन ये तो प्लस का साइन एक्स है, इसका मतलब माइनस कॉस एक्स रहा होगा, माइनस कॉस और एक्स ये क्या करेंगे आप एम एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे। ये हमने पहले भी इस्तेमाल किया है और यहाँ पे आप समझेंगे इंटीग्रेशन 2x और ये दे रखा है आपका साइन x² + 1 dx। तो यहाँ समझेंगे आप, यहाँ किसी ऐसी वैल्यू को लेट करना होता है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे मुझे यहाँ पे कोई और ऐसी वैल्यू दिखाई दे रही हो और वो वैल्यू फिर हट दी जाती है। मतलब कहने का ये है कि ये जो अंदर एक्सप्रेशन दे रखा है साइन के अंदर, अगर आप इसको लेट करेंगे ना और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो आपको हमेशा ऐसे ही सोचना है। तो आप लेट करेंगे x² + 1 = t, आपने ये लेट कर लिया, ठीक है ना। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² का क्या हो जाएगा 2x, लेकिन t के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये क्या हो जाएगा dx/dt। भाई 1 का तो 0 होगा तो उसके लिखेंगे नहीं और t का कितना हो गया 1। तो इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये 2x dx यहीं रहेगा और dt को उधर ले जाइए। अभी ये एक्सप्रेशन देखिए ढंग से, यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये अगर देखेंगे इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, साइन अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो आपने t के बराबर लेट कर लिया t, और बाहर देखिए जो आपका 2x और dx दे रखा है इसकी वैल्यू क्या आ रही है कि सर 2x dx की वैल्यू है dt। तो साइन t और ये क्या हो गया आपका dt। और बताया था ये कि साइन t किसका होता है माइनस कॉस t का, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो गया सर c। बराबर का साइन लगाइए माइनस कॉस और जो लेट किया था उसको रख दिया यहाँ पे। सो लेट क्या किया था x² + 1, तो x² + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। अगले एग्जांपल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है, इंटीग्रेशन tan पावर 4 √x sec की पावर 4 sec² √x बट्टे √x। तो यहाँ पे आपको सोचना है कि किस चीज़ को लेट करें जिससे कि दूसरा वाला हट जाए। तो सोचिए अगर आप tan x को लेट करते हैं तो sec² x आता है, यानी कि ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब tan वाला लेट करना है, तो लेट करिए। तो लेट tan √x को आपने t के बराबर लेट कर लिया, ठीक है ना। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि सर tan x का होता है sec² x, लेकिन एक्चुअल में तो ये x नहीं है, ये क्या है इसकी सर √x। तो √x का दोबारा करेंगे तो √x का क्या होता है कि सर इसका होता है 1/2 √x। अब एक्चुअल में तो आप t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x का क्या करना पड़ेगा dx/dt, और t का करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ आप सोचेंगे इसको तो sec² सॉरी अपॉन √x और dx यहीं रहने दीजिए। ये जो 2 है ना इसको इधर ले जाएंगे और dt को भी इधर ले जाएंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है इतना sec² √x अपॉन √x dx ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। देखिए सवाल में अपने में, तो सवाल में ये आपको जो दिखाई दे रहा है sec² x √x और लास्ट में क्या होता है यहाँ dx, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 2dt। तो इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो लेट किया है tan √x वो t के बराबर, तो t की पावर कितना हो जाएगा सर, इसकी पावर 4 था तो 4, और बाकी का जो पूरा एक्सप्रेशन है उसकी जगह क्या आएगा 2dt। तो 2 कांस्टेंट नंबर है उसको आगे रखिए और dt को पीछे लगा दीजिए। तो बराबर -2 तो कांस्टेंट है, इसको कैसे करते हैं एक पावर बढ़ाइए तो t की पावर 5
5 से डिवाइड करना है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो माइनस ये 2/5 आपका, और t जो लेट किया था वो क्या किया था, 10√x, ठीक है ना। और ये पावर कितनी है कि सर 5, तो 10⁵ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेशन दे रखा है साइन। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एग्जाम्पल नंबर 5 का। तो ये है साइन, और साइन के अंदर एंगल दे रखा है tan−1x बटे 1+x², ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन निकालना है dx। तो मैं बताया था आपको ऐसे सोचना है कि कुछ हट रहा हो डिफरेंशिएशन करने पे। तो साइन के अंदर जो एंगल है वो tan−1x है। जनरली अंदर वाला एंगल जो है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो बाहर कुछ न कुछ मिल जाता है जो हट रहा होता है, नहीं तो आपको चेक तो करना ही हर बार। तो tan−1x जो दे रखा है उसको लेट करेंगे, तो tan−1x का 1/1+x² होता है, जो कि दिखाई दे रहा है आपको, हट जाएगा। तो लेट tan−1x = t, आपने t के बराबर लेट कर लिया। डिफरेंशिएशन करिए, सर tan−1x का होता है 1/1+x², ठीक है ना। डायरेक्टली करते हैं थोड़ा, इधर dx रह जाएगा और उधर क्या चला जाता है सर, dt। तो ये देखिए यहाँ पे 1+x² नीचे आ रहा है कि नहीं, और dx भी नीचे आ रहा है, तो यदि x की जगह dt रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ करते हैं इसको, इक्वल्स का साइन लगाइए, इक्वल साइन के अंदर वाला जो tan−1x है वो t के बराबर लेट कर लिया, और बाकी के एक्सप्रेशन की जगह क्या आ जाएगा, t। और ये किसका होता है कि सर ये जो होता है वो -cos t का होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और इसी को क्या लिखेंगे सर, इसी को लिखेंगे -cos, और t क्या लेट किया था कि सर tan−1x, तो tan−1x रखिए अंदर, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 से पहले आप कुछ फॉर्मूले समझेंगे और वो आपको याद भी करने, ठीक है ना, मैं प्रूफ भी करा दूंगा उनको। तो पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन tan x dx। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है कि सर tan x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस c। यहीं पे इंटीग्रेशन ऑफ cot x, सर cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ sec x का इंटीग्रेशन होता है सर log mod sec x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और एक और फॉर्मूला आपका इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, log mod cosec x माइनस cot x प्लस c, ठीक है ना। तो ये जो चारों फॉर्मूले हैं वो चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, tan x, cot x, sec x और cosec x का, ठीक है ना। अब पहले वाले फॉर्मूला कैसे है उसको प्रूव करते हैं। देखिए हमारा पहला फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। tan x को आप क्या लिख सकते हैं कि सर tan x को लिख सकते हैं हम sin x अपॉन cos x dx। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था कि एक को लेट करना है और उसका डिफरेंशिएशन ऐसा होना चाहिए जिसमें आ रहा हो जिससे कि कुछ हटाया जा सके इसमें से। तो cos x को लेट करते हैं नीचे वाले को, तो लेट cos x इक्वल्स टू t। जैसे ही आपने लेट किया तो cos x का क्या होगा सर, माइनस साइन x, इधर dx और इधर क्या आ जाएगा dt, ठीक है ना। अब थोड़ा डायरेक्ट चलते हैं, तो यहाँ साइन x dx माइनस साइन उधर चला जाएगा तो माइनस का dt। तो ये अगर आप फॉर्मेट देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो नीचे वाला जो cos x है वो लेट किया आपने, sin x dx की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का dt। तो ऊपर वाला जो sin x dx है इसकी जगह आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस dt अपॉन cos x क्या लेट किया था सर, t। ये फॉर्मेट अगर ढंग से लिखेंगे, थोड़ा माइनस साइन बाहर ले आइए, इंटीग्रेशन 1/t dt। माइनस साइन तो आपका बाहर ही रहेगा, और 1/x किसका होता है कि सर log x का, तो log t है तो t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c माइनस log, अब t क्या था कि सर t लेट किया था आपने cos x प्लस c।
देखिए ये माइनस साइन है, लॉग में यहाँ चला जाएगा तो पावर बनेगा, तो लॉग, और ये कॉस की पावर बनेगा कॉस, या -1 प्लस सी। इनवर्स लगा होता है तो आपको पता है, पलट देते हैं इसको तो 1/cos x हो जाएगा, और 1/cos x को क्या बोलते हैं कि सर sec x, तो log sec x प्लस सी, यही था ना इसका। अब देखते हैं अगला वाला। तो अगले वाले की बात की थी हमने, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, ये आपको खुद ही करना है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन sin x dx इस तरीके से लिखेंगे, और sin x को लेट करेंगे, ठीक है ना। फिर मुझे बताइएगा हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला था आपका इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx में हम करेंगे क्या, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस tan x का हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, और sec x प्लस tan x का ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और यहाँ आपका dx हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपका जो sec x प्लस tan x जो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ये sec x प्लस tan x हम t के बराबर लेट कर लेंगे, तो sec x प्लस tan x इक्वल्स टू t। डिफरेंशिएशन करते हैं तो sec x का क्या होगा, तो sec x का होगा sec x इंटू tan x प्लस tan x का क्या होगा कि सर tan x का होगा sec स्क्वायर x, और ये आपका dx इक्वल्स टू dt। यहाँ अगर आप sec x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, यहाँ से पूरा देखिए इसको, तो ये एक पोर्शन और ये एक पोर्शन, बीच में प्लस का साइन है। sec x जैसे ही आपने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा सर आपका tan x, बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, और यहाँ देंगे तो आप sec x, और ये dx इक्वल्स टू dt। ठीक से देखिए तो इतना फॉर्मेट जो है ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है सवाल में, ये यहाँ पे देखिए सवाल में इतना फॉर्मेट है, यानी कि ये पोर्शन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और इसकी ये क्या आ जाएगा dt। तो यहाँ आ जाइए, तो इंटीग्रेशन 1 sec x प्लस tan x को लेट किया था आपने, तो ये t के बराबर हो जाएगा, और बाकी का ऊपर वाले एक्सप्रेशन का क्या आ रहा है, dt। तो इंटीग्रेशन ये 1/x किसका होता है कि सर log x का, तो ये log t प्लस c, तो बराबर ये हो जाएगा log mod t की जगह क्या लेट किया था कि सर आपने sec x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर। अगला वाला आपको खुद करना है, थोड़ा सा आगे से बता देता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, आप क्या करेंगे कि यहाँ पे cosec x प्लस cot x का मल्टीप्लाई ऊपर, और cosec x प्लस cot x का मल्टीप्लाई नीचे। अब आप क्या करेंगे, पता चल गया आपको, इसको लेट करेंगे और ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कुछ ऐसे है कि इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ cos x लेट करेंगे तो sin x, तो बाकी के और sin x बन जाएंगे, और sin x लेट करेंगे तो cos x, तो यहाँ cos स्क्वायर x है तो बाकी के और बचेंगे। इसका मतलब अभी ये ठीक से फॉर्मेट बना नहीं है, तो इसको फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। तो ये sin x इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना इसको, साइन क्यू को, और ये इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। थोड़ा और देखें तो sin x ऐसे ही रहने दीजिए आप, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कल 3 फॉर्मूले बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसी से बनता है साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू, और इंटू ये कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब आप ठीक से देखिए, ये पूरा कॉस में, ये भी कॉस में, तो काफ़ी सारा कॉस आ रहा है, कॉस की काफ़ी सारी पावर आ रही है, और कॉस लेट करेंगे आप जैसे ही तो डिफरेंशिएशन में साइन आएगा, साइन अकेला है तो गायब हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब आपको क्या लेट करना है, कॉस। बात समझ में आ गई। तो लेट cos x इक्वल्स टू टी, और जैसे ही आपने cos x लेट किया तो ये cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो साइन x dx
इक्वल्स टू माइनस डी टी। तो अब इसको करते हैं, यहाँ देखिए इस फॉर्मेट को, तो इंटीग्रेशन माइनस साइन आ जाएगा बाहर, अभी ये साइन एक्स डी एक्स की है तो डी टी आ जाएगा। अब ये रखिए 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू टी थी तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर, ब्रैकेट लगाइए, कॉस स्क्वायर एक्स की है क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, और ये क्या डी टी। ध्यान रखिए माइनस साइन कहाँ है, बाहर है रखा हुआ है यहाँ पे, माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, और ये टी स्क्वायर बाहर है, और ये क्या हो गया डी टी। इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी। इसको सॉल्व करते हैं, तो ऊपर आइए थोड़ा, तो ऊपर आके जैसे ही हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा टी की पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी की पावर 3 अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, इक्वल का साइन लगाएंगे हम, तो 1/5 यहीं पे रखिए। टी किसके बराबर लेट किया था कि सर टी जो है उसको लेट किया था हमने cos x, तो टी की जगह cos x रखिए, तो cos टू द पावर 5x माइनस 1/3 cos टू द पावर 3x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो बेसिकली इन सवालों में आपको क्या देखना है, आपको ये सोचना है कि किस चीज़ को लेट किया जाए। अगर आप सही लेट कर पाए तो सवाल हो जाएगा। तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए, और ये आपका डी एक्स। तो यहाँ साइन के अंदर जो एंगल दे रखा है एक्स प्लस ए, इसको लेट करते हैं। तो लेट एक्स प्लस ए इक्वल्स टू टी आपने लेट किया, तो ऐसे ही आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये यहाँ पे आएगा डी एक्स, कॉन्स्टेंट का करोगे तो भाई ये तो जीरो हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा डी टी। डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है ना, नहीं वैसे करते भाई तो x का कितना होगा 1, लेकिन x के रेस्पेक्ट में तो कर नहीं रहे हैं, t के में कर रहे हैं, तो ये dx ओवर dt, और t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका कितना होगा 1, तो यहाँ कितना बचेगा dx, और बराबर में क्या आ जाएगा dt, मतलब ये हो रहा है अंदर। ठीक है ना। अभी यहाँ देखिए, तो अगर x की वैल्यू आप यहाँ से निकालना चाहें तो x की वैल्यू क्या आएगी सर, x की वैल्यू आएगी t माइनस ए। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। तो इंटीग्रेशन यहाँ क्या है कि सर साइन, अच्छा तो x की वैल्यू क्या आई है कि सर x की वैल्यू आई है t माइनस ए, तो यहाँ पे रखिए t माइनस ए अपॉन, अब ये देखिए साइन, और यहाँ पे क्या आ गया सर x प्लस ए को t माना है तो साइन t, और dx की है क्या आ गया कि सर dx की है dt आ जाएगा dt। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये अपॉन में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अब आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला बन रहा है इसको खोलेंगे साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ए और बी मैं उन एंगल्स के नाम ले रहा हूँ, ए की जगह टी है और बी की जगह ए है, ठीक है ना, बट्टे ये आपका आ गया साइन टी, और ये हो गया डी टी। इससे पहले ही बता चुका हूँ मैं, ये अकेला ट्रिगोनोमेट्री एक्सप्रेशन है, और ये दो भागों में बढ़ चुका है, एक भाग ये रहा और दूसरा भाग ये रहा, तो दोनों भागों में इसका डिवाइड देंगे। तो जैसे ही आप पहले पोर्शन में डिवाइड देंगे तो साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल कॉस ए डी टी माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे यहाँ पे आप देखिए तो कॉस टी अपॉन साइन टी, ये क्या हो जाएगा कि सर कॉट टी, और ये क्या हो जाएगा साइन ए, और ये डी टी। यहाँ ठीक से देखिए तो कॉस ए, एंगल ए दे रखा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो ये बाहर ही रखेंगे, और अगर आप टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 का क्या हो जाएगा कि सर टी हो जाएगा, कॉस ए इंटू टी, कॉस ए एंगल में है टी अलग है, ठीक है ना, माइनस साइन लगाइए। देखिए साइन ए तो आपका कांस्टेंट है तो ये कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और कॉट एक्स का क्या होता है कि सर कॉट एक्स का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस साइन पहले थी तो प्लस का साइन लगाइए, और ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स ये क्या है कि सर टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो कॉस ए तो कांस्टेंट है, टी क्या लेट किया था कि सर टी जो था वो बराबर था एक्स प्लस ए के, तो टी की जगह रखेंगे हम एक्स प्लस ए प्लस साइन ए यहाँ पे ऐसी, और एक कोसेक स्क्वायर टी की जगह क्या चला जाएगा कि सर एक्स प्लस ए,
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसको आगे रख लेंगे अगली वाली लाइन में, कॉस ए को पीछे रख लेना, बाकी का सारा ऐसे ऐसे, एंड दैट्स योर आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 10x dx। आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप 10x को खोलेंगे, ठीक है ना। तो 1/1 प्लस 10x क्या होता है कि सर sin x अपॉन cos x, और ये dx आपका ऐसे का ऐसे। तो इंटीग्रेशन ये cos x जो है ऊपर चला जाएगा आपका, यहाँ पहले फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो उसके बाद जाता है cos x। तो cos x का वर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे cos x प्लस sin x, और ये क्या हो गया dx। अब इस फॉर्मेट को थोड़ा ठीक से लिखेंगे तो थोड़ा ऊपर लिखते हैं, इक्वल्स टू तो cos x, मैंने अपनी तरफ से प्लस का sin x जोड़ दिया यहाँ पे, प्लस cos x माइनस sin x अपॉन नीचे क्या है कि cos x प्लस sin x। अब आपका डाउट ये रहा होगा कि सर ये ऊपर इतना बड़ा एक्सप्रेशन आया कहाँ से, आया तो ऊपर केवल cos x था। देखिए नीचे जो एक्सप्रेशन लिखा है ना cos x प्लस sin x, मुझे यही ऐसा ही एक्सप्रेशन बनाना था, लेट करने का होता है ना इसमें, तो इस वजह से। तो देखिए मैंने cos x प्लस sin x लिखा यहाँ पे, तो प्लस sin x आ गए तो एक एक्स्ट्रा माइनस sin x लगाना पड़ेगा। एक और cos x लिया है मैंने, क्यों, क्योंकि इस वाले फॉर्मेट को लेट करेंगे तो ये वाला आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर cos x और cos x कितना बन रहा है कि सर 2 cos x बन रहा है, जबकि यहाँ तो केवल cos x ही अकेला। इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ऊपर, तो 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे सर, 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इक्वल्स टू 1/2 आपका आगे चल रहा है, ठीक है ना। देखिए तो 1/2 आपका आगे आ गया, और ये cos x प्लस sin x ये एक ब्रैकेट में रखिए, ये एक पोर्शन हो गया, और दूसरा प्लस cos x माइनस sin x ये दूसरा पोर्शन हो गया। तो ये cos x प्लस sin x से पहले वाले पोर्शन में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा सर cos x प्लस sin x में, एक आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1 dx, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाइए, 1/2 सभी के आगे था तो 1/2 यहाँ भी आ जाएगा, और इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x ऊपर है यहाँ पे, cos x माइनस sin x, और cos x प्लस sin x जो है वो आपका कहाँ आ जाएगा कि सर नीचे, और ये हो जाएगा आपका dx 1/2। भैया इसका कितना हो गया कि सर x हो गया, प्लस अब ये जो एक्सप्रेशन है ना ये आपको लेट करके करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि ये i है, ठीक है ना, और इसको अलग से लेट करके करते हैं। तो ये i इक्वल्स टू ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/2 cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। नीचे वाला अगर आप लेट करेंगे तो ठीक से देखिए, लेट cos x प्लस sin x इक्वल्स टू t। तो cos x का क्या हो जाएगा सर माइनस sin x, और sin x का क्या हो जाएगा cos x, तो आगे पीछे लिख सकते हैं हम। तो ये sin x का मैंने लिख दिया cos x, और cos x का लिख दिया माइनस sin x, इधर dx इक्वल्स टू dt। अगर ये आप देख पा रहे हैं cos x माइनस sin x dx, ये ऊपर आ रहा है इसमें, cos x माइनस sin x dx कहाँ आ रहा है ऊपर, और इसकी ये क्या आ जाएगा dt आ जाएगा पूरा रिप्लेस होके, और cos x प्लस sin x कहाँ आ रहा है कि सर ये नीचे आ रहा है, इसकी ये क्या आ जाएगा t, यानी i की वैल्यू आ रही है अब 1/2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ये आ रहा है 1/t, ठीक है ना, और बाकी के एक्सप्रेशन की ये dt। तो i इक्वल्स टू 1/2, तो ये क्या बन गया कि सर ये बन गया log t 1/t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो फाइनली आंसर इंक्लूड करने जा रहे हैं हम यहाँ पे, तो 1/2x तो यहीं पे हो गया, प्लस i की वैल्यू आ रही है 1/2 log t। तो t की वैल्यू क्या है कि सर t की वैल्यू जो लेट की थी आपने, तो क्या लेट की थी, तो इधर देखिए log x प्लस साइन एक्स, सॉरी cos x प्लस साइन एक्स लेट की थी, तो ब्रैकेट के अंदर लिखिए cos x प्लस साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर।
आगे चलते हैं।